स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूँ आपकी एंकर के खजानी सलाह। देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रयागराज के महाकुंभ में रेलाव ने सुगम यात्रा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। मेले के अंदर टिकट काउंटर स्थापित किए जाते हैं और एलईडी टीवी भक्तों के लिए ट्रेन स्केड्यूल प्रदर्शित करते हैं। 24 घंटे पूछताछ और टिकट सेवाएं भी उपलब्ध है। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो अपने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो रेलवे की तरफ से जो सुविधा बनाई गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पर रेलवे का एक कैंप बनाया गया है, जिससे जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद जो मेला क्षेत्र में रेलवे का कैंप बनाया गया है, यहीं पर टिकट ले सकते हैं। क्योंकि जो रेलवे जो स्टेशन में फैसिलिटीज दी गई है उसको तो ध्यान में रखा गया है, लेकिन और जिस तरीके से किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर यहाँ पर टेम्परेरी एक टिकट काउंटर्स बनाए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से टिकट काउंटर्स बनाए गए। साथ ही ऊपर एलईडी टीवीज लगाई गई हैं, जिसमें साफ तौर पर जो ट्रेनों के नाम है, जो नंबर है, कहाँ जाना है, कहाँ से आएगी ट्रेन, कितना समय है, कितने घंटे लेट है, उसको लेकर पूरी यहाँ जो अपडेट होता है वो डिस्प्ले पे दिखाता रहता है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 डिस्प्ले लगी। ऐसी मेला के बाहर भी कई जगहों पर डिस्प्ले लगी स्टेशन के पास। और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर टिकट ले रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है, जैसे कभी कभी कोई ट्रेन लेट होती, कैंसिल हो, उनको पूरी यहाँ पर जानकारी मिल जाती। क्या कहना चाहेंगे, आपको यहाँ पर टिकट मिला? नहीं, मैं टिकट वहाँ से लूँगा। तो यहाँ जानकारी अगर कुछ जानकारी के लिए प्राप्त हो रही है आपको? जानकारी? जी जी। कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। रायबरेली से आए हैं? जी जी। ये आप कहाँ से आए? रायबरेली से आए सर। रायबरेली से आए हैं। कोई दिक्कत हुई? जानकारी करने के लिए आए थे। जानकारी आपको प्राप्त हो गई? तो साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो कहीं से भी आ रहे हैं, अगर उनके पास टिकट है तो वो यहाँ जानकारी चाहने के लिए वो यहाँ पर काउंटर में जाते हैं और जानकारी लेते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी जिस तरीके से रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर जनता की सेवा में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम आज जी? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यात्रियों का हम लोग भरपूर मदद करते हैं कि मतलब उनको पूरी मदद मिले। हर चीज़ बताते, कौन स्टेशन कहाँ है, सारे स्टेशनों के लिए बताते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से कहाँ की टिकट मिल रही है? सब जगह की, सारे स्टेशनों की, सब जगह की टिकट मिल रही है। हाँ, सारे टिकट, रिजर्वेशन, जनरल, सब मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यात्रियों की सेवा के लिए रेलवे डिपार्टमेंट है वो पूरा 24 घंटे तक मुस्तैद नजर आ रहा है। और जिस तरीके से महाकुंभ मेले में किस तरीके से रेलवे की तरफ से जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से की गई हैं। 24 घंटे से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। साथ ही रेलवे की टीमें हैं वो लगातार श्रद्धालुओं के लिए लगातार जिस तरीके से कोई समस्या ना हो उनको बताने की भी प्रक्रिया कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, प्रयागराज। संगम स्नान के लिए प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और यूपी सरकार ने आगंतुकों के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की हैं। विभिन्न राज्यों और देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस दुर्लभ कुंभ मेले की व्यवस्थाओं और भव्यता की प्रशंसा करें। इस वक्त मैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। महाकुंभ चल रहा है, इसको लेकर जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। आपको बताऊं 8वां दिन है और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे स्टेशन में लगभग 3 बज रहे हैं रात के और हॉर्नबिल टीवी यहां पहुंच चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद पर जो श्रद्धालु हैं वो संगम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़े इंतजाम किए गए। लगातार जिस तरीके से पुलिस की टीमें हैं वो मुस्तैद नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे भाई? कुछ लोग और लोगों से बात करना चाहते हैं, उनका क्या कहना, कहाँ से क्या कहना मैम चाहेंगी, कहाँ से आ रही हैं? बेगूसराय जिला से आ रहे हैं। महाकुंभ है, संगम घाट जा रही है, कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल यहाँ का देख के।
संगम घाट जा रहे हैं, संगम घाट जा रहे हैं स्नान करने के लिए। कब निकले थे घर से आपको? कल निकले थे 12 बजे दिन में। 24 घंटे के बाद सफर करने के बाद आप प्रयागराज पहुंचे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ लगा है, इसको दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, आप भी दूर से आए हैं, आगे क्या उम्मीद रहेगी? आगे यही उम्मीद रहेगा, यहाँ से स्नान करने के बाद हम सब अयोध्या की तैयारी में हैं। अयोध्या भी जाएंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर सफर करने में क्या कोई दिक्कत हुई? रेलवे के जिस तरीके से इंतजाम थे, सीट मिल रही थी, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। क्या कहना चाहेंगे दादाजी? आप क्या कहाँ से आए हैं? हम कोटा राजस्थान से आए हैं। कोटा से आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है प्रयागराज में? प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा है हमको, जैसे कोई स्वर्ग में आ चुके हैं। और हमारा कुंभ शिविर सेक्टर 9 में है, श्री गुरु काशनी कुंभ मेला शिविर। और हमने एक दवाई बनाई है घुटने और कमर के दर्द की। अच्छा, वो दवा हम यहाँ निःशुल्क लगाएंगे। आप कैंप भी लगाएंगे इसके? ये दवा आप कब से आप लोग कोटा में बना रहे थे? कोटा में मैं 2016 से बना रहा हूँ क्या। और ये दवा 18 बीमारी को ठीक कर रही है और सबके करेगी। ये दवा ऐसी है और सस्ती भी है। 7 दिन की दवा मात्र 250 रुपए की होती है और सबके काम आती है। 18 बीमारी पूरी ठीक करती है। ठीक है, और कुछ हम और स्वर्ग में आ चुके हैं प्रयागराज कुंभ। ठीक है, कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जिस तरीके ऑटो वाले आगे से मिलेंगे, कुछ और श्रद्धालु हैं जिस तरीके से उनसे बात, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से आए हैं, बिहार से। हाँ, भागलपुर बिहार से। कैसा लग रहा है? कब आए? अभी आए हैं? हाँ, अभी आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है प्रयागराज पहुंचकर? बहुत- आगे बहुत क्या अच्छा। संगम घाट जाएंगे? पहली बार महाकुंभ आए हैं? इससे पहले 2019 में आए थे क्या? नहीं, पहली बार पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। ठंड भी है कड़ाके की, तो आप क्या आगे कर रहे हैं? क्या यहाँ से ऑटो रिक्शा सब मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। लगातार दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में किस तरीके से भीड़ है। हजारों की तादाद में रोज यहाँ पर यात्री हैं, वो आ रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस है वो लगातार सभी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर सैलानी है वो लगातार महाकुंभ पर स्नान करने आ रहे हैं। और जो हिंदू का जो सनातन धर्म का जो महापर्व है वो साफ तौर पर ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूर दूर तक जिस तरीके से सैलानी हुजूम है वो लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ यहाँ और लोग क्या कहना चाहेंगी? कहाँ से आ रही हैं आप? खड़गपुर से आ रहे हैं, मुंगेर जिला से। कैसा लग रहा है प्रयागराज आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो महाकुंभ जा रही हैं आप, पहली बार स्नान करेंगे? जी 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 प्रयागराज भी पहली बार आई है क्या? जी जी, पहली बार आए हैं। तो आगे क्या अयोध्या भी जाएंगी आप? हाँ, अयोध्या का भी है। हाँ, जाने- क्या कहना चाहेंगी कि आप कहाँ से आई हैं? हमारे कहलगांव से। कैसा लग रहा है प्रयागराज? बहुत अच्छा। महाकुंभ है हिंदू का, जिस तरीके से आस्था का ये मेला है, तो कितना उत्साह है आपका? बहुत उत्साह है, इसलिए आए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर काफी उत्साह दिख रहा है। और दूर दूर से जो सैलानी है, चाहे बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं ये महाकुंभ में स्नान करने और बाबाओं का आशीर्वाद लेने। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, प्रयागराज। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास और प्रगति के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों को चुनने का आग्रह किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डबल इंजन सरकार के तहत विकास और नई योजनाओं का वादा करते हुए भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की। देखा है यहाँ पर लोगों में एक परिवर्तन की लहर है। यहाँ परिवर्तन होगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ डबल इंजन लगेगा और विकास जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से यहाँ का बाधित हुआ है, रुका हुआ है, वो विकास फिर से तेज गति पकड़ेगा। भारत सरकार की अनेक योजनाएं जो देश के अंदर लागू हैं वो दिल्ली में भी लागू होंगी। दिल्ली भी जो है अब डबल इंजन की सरकार बनाकर अन्य राज्यों की भांति तेज गति से विकास की ओर बढ़ेगा। फ्री वीज को लेकर जो है लगातार केजरीवाल आरोप लगा रहे, कह रहे कि जो हमने मैनिफेस्टो में रखा है उसी को बीजेपी ने कॉपी कर लिया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी नई स्कीमें और लाएगी। जो पुरानी स्कीमें हैं वो चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जनहित की जो भी योजनाएं हैं, कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली ऐसी नहीं रही है कि जनता को कोई परेशानी हो। धन्यवाद। गुरुवार तड़के खाने खोरे के बीच प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम के घाटों पर हजारों श्रद्धालु
एकत्रित हुए और गंगा, यमुना और पुरानी सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शुद्धि की मांग की। और मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की, देखने की, खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का, बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे अड़ोस पड़ोस में और यारे प्यारे रिश्तेदार तो सबके होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे वो रास्ता भटक गए थे, तो मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की और पिटाई भी की, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे युवा इस दिशा से भटके हुए अच्छी दिशा में आ सकें। तो एक माहौल ऐसी चीज होती है जो बगैर शिकाई अपने आप, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो देख के सीख जाता है। तो मैंने 50 साल की एज में एक ऐसा माहौल बनाया है, मैं जहां भी जाता हूं अपना प्रदर्शन दिखा के, अपनी बॉडी को दिखा के, मेहनत दिखा के उनको यही जागरूक करता हूं कि मैं इस उम्र में ये कर सकता हूं, तो आप तो मुझसे ज्यादा युवा हैं, आप तो हमसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास डेली 10, 15, 20 फोन भी आते हैं कि भाई साहब, गुरुजी, बाबा जी, मेरी एज 40 की है, 30 की है, कोई 20 की बताता है। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, मैंने वो बंद कर दी। मैं हुक्का पीता था, मैंने वो बंद कर दिया। मैं दारू पीता था, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल घर पे रहता था, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में या कहीं भी ट्रैक पे जाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम, एक आदमी जब 5 को सुधारेगा और जब इसको अनेक करने लगेंगे तो क्या सब नहीं सुधर पाएंगे? पक्का मुझे विश्वास है सुधर जाएंगे। मेरा भारत ऐसा है, इसमें कुर्बानी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत वर्षों पहले मेरे देशभक्तों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद ने। तो इसीलिए आज भी एक कुर्बानी देने की जरूरत है। लेकिन उस टाइम तो जान की कुर्बानी देनी पड़ती थी, मगर आज जान की कुर्बानी नहीं देनी। आज कुछ छोटे छोटे स्वाद, कुछ छोटे छोटे इंजॉय, बस उनकी कुर्बानी देनी है। तो मैं यही कहता हूँ, आप ज्यादा फास्ट फूड मत खाइए, तला हुआ भोजन मत खाइए, घर का भोजन खाइए, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ों में बैठेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। मुझे ये करते हुए 1 साल हो गया। मैं चक्री दंड लगा देता हूँ, एक हाथ की पुशअप लगा देता हूँ, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे बड़े संत तो हमारी नॉलेज में और हमारे गुरु ने यही बताया, समाज के कल्याण के लिए जो काम करता है वो सबसे बड़ा संत होता है। और भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान का जो नशा करता है, वही संत होता है। महाकुंभ में आके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तारीफ करता करता थक भी चुका हूँ और थकता भी नहीं। यहाँ के सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था जो मैंने देखी यहाँ पे, और मेले में मुझे बहुत कम नजर आई। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, 40 करोड़ लोग डेली, 3-4 करोड़ लोगों का आवागमन यहाँ रहता है। फिर भी आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर समय चलती रहती है। श्रद्धालु आते हैं, गंगा में आराम से स्नान करते हैं संगम में, और खाने पीने की व्यवस्था सब जगह अच्छी रहती है। उठने बैठने की, घूमने फिरने की ऐसी व्यवस्था मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ की सरकार का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और ये भी कहता हूँ, पूरे भारत के अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे हो जाएं तो विश्व गुरु बनने में मेरा देश देरी नहीं करेगा। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने लगभग 2021 कुंभ से पहले प्रयागराज में पुलों, सड़कों और अस्पतालों सहित बड़े विकास की योजनाओं की घोषणा की। बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा। उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे, कई
ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ओवरलोडिंग की कड़ी निंदा करते हुए इस भ्रष्टाचार की जात बताया और वाहनों के वजह की निगरानी के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ इसे खत्म करने का वादा किया। उन्होंने लगभग 125 हाईवे पर ओवरलोडिंग की शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। विज ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। ओवरलोडिंग वाहन जो है काफी ज्यादा, टिप्पर जो है नहीं, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास कल भी एक शिकायत मिली थी 152D पे आते हुए पेट्रोल पंप के पास कि यहाँ पर बहुत, और मैंने वहाँ पर RTO को कहा है हम इसका इंतज़ाम भी कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं कि जो हर गाड़ी के ऊपर लगी हुई होगी और उसमें कितना वजन है उसको देखा जा सकेगा। तो हम कर रहे हैं और भी कई कदम उठा रहे हैं हम। ये ओवरलोडिंग जो है ये भ्रष्टाचार की माँ है, भ्रष्टाचार की माँ है। ये भ्रष्टाचार पैदा होता है इससे। कईयों की कोठियाँ बन गई, कईयों के महल बन गए, कईयों के समुद्रों में जहाज जाके खड़े हो गए। तो ये तो एक बुराई की जड़ है, इसको तो ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसे दी जा रही है, कितना फ़ायदा लोगों को होगा, किन चीज़ों को देखते हुए शुरू की? नहीं, अभी देखो ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है ये सिर्फ सिटी बस सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ शहरों में पहले की हायर की हुई हैं और अब आगे क्या होता है उस पर विचार होगा। वैसे एक वीडियो सामने आया जिसमें राज्यसभा सांसद जो हैं किरण चौधरी वो SDM को कहती नज़र आ रही हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हो आप लोग। अधिकारी जो अफसरशाही हमेशा सवालों में रही है। फ़ोन उठाना चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए। ये जितने अधिकारी हैं ये जनसेवक हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का भी इनको फ़ोन उठाना चाहिए। अच्छा, फिर सवालों में रही है फिर लगातार हरियाणा में, आपने भी कई बार कहा है कि अधिकारी जो है नहीं, उसको ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार तो सब कुछ ही सत्यानाश हो जाएगा। सर, दिल्ली में कपड़े, जूते, चादर, पैसे सब कुछ बांट रहे हैं और शिकायत के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, मेरा एक अनुभव है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। चुनाव में रोता वही है जो हारता होता है, वही तरह तरह के आरोप लगाता है। सर, गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक देश एक कानून, सब लोगों के ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ये तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली है, जो कांग्रेस ने की है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू में सत्ता में आने के बाद, तो ये उसके नतीजे हैं और उसके बहुत गलत नतीजे निकल रहे हैं। एक देश एक कानून। केजरीवाल ने कहा है कि इस बार बजट जो है वो मध्यम वर्गीय समर्पित होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक सुभाष पासी को हरदोई पुलिस ने नितिन अग्रवाल की बहन रुचि गोयल के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप में गिरफ्तार किया है और उसकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध NBW हरदोई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध NBW जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये NBW निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी और वहाँ पे उनको गिरफ्तार करके, सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी।
और इनको सुभाष पासी को हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इनकी पत्नी के विरुद्ध भी एनबीडब्ल्यू निर्गत है। ये 2 साल पुराना केस है, 2023 का धोखाधड़ी का केस है, जिस संबंध में माननीय न्यायालय कई बार आदेश दे चुका था कि माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत होना, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। इसी संबंध में दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू निर्गत किया गया था, जिसका अनुपालन हरदोई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अभी के लिए इतने ही। दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए हूँ बिल टीवी।